साफी साहब, अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक बड़ा अहम इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का। जब आगे सूरत हाल बढ़ती है, काबुल फतह हो चुका है, आपको लगता है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर व सूख, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा आगे जाके, या वो इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा जिस तरीके से फतह हुई है तालिबान के, जितने ताकतवर वो नज़र आए हैं? देखिए, पाकिस्तान का माजी के मुकाबले में इन्फ्लुएंस तो बहुत कम हो चुका है। पहले तो इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था कतर डील के बाद, जब अमरीकियों ने तालिबान को रिकग्नाइज़ किया और उनके साथ एक ऐसी डील कर ली कि जिसने उनका मोराल बहुत बुलंद कर दिया, और उसके बाद दुनिया के दीगर ममालिक भी तालिबान के साथ रवाबित उस्तवार करने लगे, और उसके बाद अफ़गान हुकूमत की पोजीशन भी डवाडोल हो गई। तो उस वक़्त से तालिबान पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया था। अब जबकि वो अफ़गानिस्तान के एक लिहाज से हुक्मरान बन गए हैं, तो अब तो इन्फ्लुएंस और भी कम हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि अब भी दीगर ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस निस्बतन ज़्यादा होगा, लेकिन तनहा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान मिल के कोई फार्मूला बना लें और फिर यकजुबां हो के तालिबान और दीगर फरीक़ों से के सामने वो फार्मूला रख ले पूरी क़ुव्वत के साथ, तो उससे तालिबान के लिए या फिर दीगर फरीक़ों के लिए इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। तरखा साहब, पाकिस्तान को बड़ी शिकायत थी जो हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में कि NDS और रॉ मिलके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से इसकी तनकीद भी की गई। आपको लगता है कि तालिबान के आने से कम वो अब ख़तरा ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहरहाल वेलकम करती है अफ़गान तालिबान को भी, और जब 90s में भी तालिबान की वहाँ हुकूमत थी, पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन हमले हुए, पाकिस्तान को शिकायत थी कि उन लोगों ने जाके अफ़गानिस्तान में पनाह ली है, तो पाकिस्तान की उस तरीके से नहीं सुनी गई थी जब हवालगी की बात हुई। तो आपको लगता है कि वो ख़तरात टल गए पाकिस्तान में अगर तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आ गई है? मेरी नज़र में ख़तरात तो टले नहीं हैं। भारत का रोल मुमकिन है कि उसी तरह नहीं रहा कि जो बिल्कुल कुल्लम आज़ादी थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, उनके इंजीनियर्स वहाँ पर मोबाइल कंपनियों में काफ़ी काम करते थे, और बाकी जो पाकिस्तान को शिकायत रही है कि वहाँ पर वो इस्तेमाल ज़मीन होती है अफ़गान, उसमें तो ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि अब वो खुला मैदान नहीं रहेगा, उनके लिए फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। दूसरी बात है कि लेकिन तालिबान ज़रूर कोशिश करेंगे कि भारत के साथ भी उनके राब्ते किसी हद तक इसलिए हों कि एक पड़ोसी की मतलब है कि ममालिक के साथ, खत्ते के ममालिक के साथ, तो वो चाहेंगे कि उनके ताल्लुकात हो। ये भारत था कि जो गुज़िश्ता 20 सालों में सिर्फ एक साइड की हिमायत करता रहा। दूसरी बात जो आपने कहा कि TTP वगैरह का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से वो जेल से तमाम TTP के लोग रिहा हो गए हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ गई है, मुल्ला फ़कीर की तस्वीर आ गई है, तो जाहिर बात है कि जब इस तरह लोग रिहा होंगे और वो एक मैसेज तो आएगा ना इस तरह, वो कि तालिबान ने तमाम जेलों को तोड़ा है और तमाम लोग वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तो तशवीश ज़रूर होगी, और तालिबान की कमिटमेंट है दोहा मुआहदे का जो दूसरा नुक्ता है, 4 नुक्ते बुनियादी, इनखिला, फिर दूसरा तालिबान की ज़मानत, गारंटी, और गारंटी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, उसमें अमेरिका, उनके इत्तेहादी और ममालिक का लफ्ज़ लिखा हुआ है, अदर कंट्रीज़, तो उसमें पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान को तशवीश बहुत ज़्यादा है। आप गुज़िश्ता महीनों में आप देखें कबायली इलाकों में मज़ीद तशद्दुद भी हो रहा है, हमले भी बढ़ गए हैं। तो अभी तालिबान का इम्तिहान ये भी है कि क्या वो दोहा मुआहिदे के तहत दूसरा जो नुक्ता है उसकी बुनियाद पे जो ख़तरा पाकिस्तान को है, ख़तरात है, उसका वो खुद उन्होंने जो एक वादा किया है उसको पूरा करते हैं कि नहीं। और पाकिस्तान हसास भी है, अगर पाकिस्तान को मालूम हो जाए कि अभी शायद वो निज़ाम सही नहीं हुआ, वहाँ पे ख़तरा पाकिस्तान को रहा, तो पाकिस्तान तो फिर ज़रूर रिएक्ट करेगा फिर। साफी साहब, आप बताइएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो वाज़े तौर पर जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है उसकी फतह से खुश भी है। पिछले दिनों जो CNN को इंटरव्यू दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा ने, उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो उनके इरादे हैं, क्या वो करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान से क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आए, तो वो वाज़े किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी जो तालिबान है उसकी पासदारी करेंगे अगर वो अमेरिका को कमिटमेंट दे रहे हैं, चीन को कमिटमेंट दे रहे हैं, दुनिया को कमिटमेंट दे रहे हैं कि जी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी मुल्क के खिलाफ, तो पाकिस्तान को भी खतरा बढ़ेगा नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अशरफ गनी की हुकूमत में या पहले हामिद करज़ई साहब की हुकूमत में NDS और रॉ अफ़गान साहिल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा।
लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो TTP यहाँ पे मर्ज़ वजूद में आई थी तो वो अफ़गान तालिबान की हिमायत में मर्ज़ वजूद में आई थी, और उनका बुनियादी जवाज़ पाकिस्तानी रियासत के साथ लड़ाई के लिए उन्होंने ये बनाया था कि आप तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इत्तेहादी क्यों है। फिर ये भी था कि जो नेक मोहम्मद थे वो ख़ुद अफ़गान तालिबान का हिस्सा रहे थे और उनकी हुकूमत में कारगिल कैंप के इंचार्ज थे। जो बैतुल्लाह महसूद थे वो तालिबान लीडर मुल्ला दादुल्ला के साथ हुआ करते थे अफ़गानिस्तान में। तो नज़रियाती लिहाज से फिर देखें आप, फिर लिटरेचर के लिहाज से देखें आप, फिर दीनी तस्वुरात के लिहाज से देखें तो वो फिर दोनों के एक हैं। मसलन आज भी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो अफ़गान तालिबान ने जानबूझ के निकाला होगा, लेकिन जब पुली चरखी जेल तोड़ा गया, तालिबान ने अपनी कैदियों के लिए उसको तोड़ा, लेकिन तालिबान के कैदी भी निकले, आम क्राइम के जो कैदी थे वो भी निकले, और उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो कि TTP के नायब अमीर हुआ करते थे वो, और कई TTP के दीगर लोग भी निकले। तो अगर तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत उस मामले में कोऑपरेट करती है तो तालिबान TTP का ख़तरा पाकिस्तान में बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है। लेकिन अगर वो या यही मौक़िफ़ अपनाए रखते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा तो कोई असर नहीं है, या फिर अगर उसको पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग टूल के तौर पर रखते हैं तो फिर TTP मजबूत भी हो सकती है। और एक मोरल बूस्टिंग तो बहरहाल उनकी खुद ब खुद हो गई है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अगर तालिबान अमेरिका जैसी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं तो उससे पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी एलिमेंट्स का मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा।